ज्यादा बड़ा, छोटा, बड़ा हो गया तो कब से बड़ा हो गया? अभी सही। हाँ 17 है। चलो बताओ क्या चाहिए, क्या पढ़ना है? हाँ ठोस द्रव गैस अवस्था परिवर्तन ना। चलो क्या बीजांड, बीजांड न्यास। अच्छा चलो अंग्रेजी में न्यूसीलस लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है न्यूसीलस। प्लेसेंटेशन तो फिर क्या हिंदी में क्या बोल रहा है? ये अभी जैसे आपको बोला गया कि ये क्या है, पोलन ग्रेन्स है ना। पोलन ग्रेन्स क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, ठीक है। पोलन ट्यूब हाँ नहीं, जब ये निषेच मतलब परागकण होगा इसमें से पोलन नली डेवलप होगा। हाँ परागकण से उसका स्पोरोकोलोनी डैमेज हो जाएगा और उसी से पराग नली एक लंग में इसी डेवलप होगी और वो कहाँ आएगी, दो भागों में विभाजित हो जाएगी, दो जनक केंद्रकों में विभाजित हो जाएगी। एक आपके अंड कोशिका से मिलेगी और दूसरा ध्रुवी कोशिका से। दो है तो कोशिका से, ठीक है। अब ये जो यानी पराग नली का बीजांडन्यास यानी प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा क्या होता है, जैसे हमारे पास ये मटर की फली, ये क्या है इसका दाना, ऐसे रहते हैं। अभी इसके साथ में ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ाव है इसके साथ में अपने में छिलके के साथ, मतलब इसमें मदर के साथ। छिलका हमारे लिए छिलका है लेकिन इसके लिए इसकी मदर है फल ना। जो बीज जुड़ा है ये इसका क्या है, मदर से। इसके अपने मदर से जो जुड़ाव का कंडीशन है वही प्रेजेंटेशन। जैसे अगर किसी में एक ही ओवा बना, मान लीजिए ओवा कितना बना, एक बना तो बीज कितना बनेगा, एक बनेगा।
किसी में 3 बना, मान लो 3 हुआ, डिवीजन होगा, 3 हुआ 7 में डिवीजन, मतलब हुआ तो एक ही है, लेकिन वो अंडाशय डेवलप होकर के अलग अलग होता है फल जब बनाता है। तो यहाँ पे 3 हो गया तो तीनों ऐसे जुड़े रहेगा मतलब। हाँ, ये आपके इस पर डिपेंड करता है। ये जो ओवरी है ना, इसका क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या होगा, डिवाइड होगा। जब ओवरी डिवाइड होंगे उसी से क्या हो जाएगा, अलग अलग सीड्स डेवलप होंगे। जैसे मटर में तो आपने देखा 6, 7, 8 तक का भी आ गया, 9 तक का भी आ गया है। मूंगफली में 2, 3 मूंगफली, मैंगो में सिर्फ 1, मैंगो में सिर्फ कितना 1 है, लेकिन अमरूद में कई सारे सीड्स डेवलप हो रहे हैं, सेब में कई होते हैं, और उसमें देखो नींबू में, और सबसे ज्यादा चलो तरबूज में, खरबूजा में, खीरे में, ककड़ी में देखो बीजों की लाइन लगी हुई, पता नहीं कितना नंबर्स बीज है उसमें। हाँ, कद्दू वही मतलब खीरे, ककड़ी, कद्दू जो सब्जियों वाले हैं, कुकुरबिटेसी फैमिली में बहुत नंबर्स ऑफ सीड्स लगे हुए हैं ना। तो ये डिवीजन होता है, और इसी के आधार पर उसी को प्लेसेंटेशन बोलते हैं। प्लेसेंटा माने जो सीड यानी जो बच्चा अपने माँ से जोड़ने के क्रम को, व्यवस्था को ही क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास। ठीक, यहाँ से बच्चा क्या है, उसका बीज, बीज क्या है, उसका बच्चा है। तो जो बीज है वो अपने माँ के गर्भ से जुड़ने की प्रक्रिया को ही प्लेसेंटेशन कहते हैं। और वो प्लेसेंटेशन के अलग अलग प्रोसेस भी हैं, जैसे आपको बुक में दिया सीमान ना, सीमान एक ही कतार में लगे, अक्षी दूसरा एक ही अक्ष पर लगे, ठीक है। भित्ति, भित्ति भी जानते हैं, और मुक्त स्तंभ, मुक्त स्तंभ माने सारे बीज क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है। आधारी, और परिवर्तन, ये दिस इज अ टाइप ऑफ प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा हमारे पास भी होता है, ह्यूमन बॉडी में प्लेसेंटा होता है। जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी नाभि से एक रस्सी निकली होती है, वो अपनी मदर के गर्भ से जुड़ी होती है। उसका फायदा क्या होता है, जो मदर के पेट में खाना तैयार होगा तो बच्चे की बॉडी में भी जाएगा। जो बच्चा एक्सक्रिएशन करेगा, उस सजीव पदार्थ निकालेगा, मदर के पहले पेट में जाएगा, ब्लड द्वारा प्यूरिफिकेशन होकर किडनी से, मदर की किडनी से बाहर निकल जाएगा। जो दवाई माता खाएगी वो बच्चे के पेट में जाएगी, जो खाना माता खाएगी वो बच्चे के पेट में जाएगी। वही हाल इधर का भी है। पता चला कि यहाँ जो ये फल लगा है, यहाँ से फली अपने टहनी से लगी हुई है, यहीं से काट दो, सीड डेवलप होगा क्या, नहीं डेवलप होगा ना। तो इसका प्लेसेंटा ही काट दोगे भाई तो कहाँ डेवलप होगा। कभी कभी प्लेसेंटा नुकसान भी करता है, कुछ बच्चों के गर्दन में लपेट लेता है तो बच्चे डिलीवरी होने में प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर क्या करेगा भाई, तो मजबूरी में सीजरियन कर देगा, बच्चे फंसे रहते हैं, बच्चे ज़्यादा लंबा हो जाता है, फंस जाता है, उसको फंसा लेता है तो बाहर आने में रोक के रखता है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, अगर वो प्लेसेंटा, पहले प्लेसेंटा से ही आपका गर्भ जुड़ता है, जो गर्भ जुड़ेगा, छोटा बच्चा जुड़ेगा अपनी मदर के गर्भ से, जो गर्भाशय है उसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, प्लेसेंटा देखो। प्लेसेंटा का काम क्या है, बीज का मदर के गर्भाशय से जोड़ने वाले यंत्र को, यंत्र सॉरी गलत हो गया, अंग को प्लेसेंटा बोलते हैं। और वो सेटअप जो बनते हैं तो इस तरीके के, प्लांट में तो कई प्रकार के, सीमांत हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा, भित्ति हो जाएगी, स्तंभी, आधारी और परिवर्तन, ठीक है। ये प्लेसेंटा समझ आया। प्लेसेंटा क्या है, यानी बीजों का फल भित्तियों से जुड़ने की व्यवस्था को ही बिगाड़ सकता है, ठीक। समझ आ गया ना, इसको हटाएं।
बढ़ रहा है। क्या नाम है? स्कॉलरशिप का फॉर्म है जैसे बढ़ रहा है। क्या बोलते हैं? फ्री वाला कौन स्कीम लगा? राशन कार्ड, राशन कट रहा है, राशन कार्ड में राशन ही कट रहा है। हाँ, लाइन लगाओ मतलब वो आ रहा है अपना फिंगर लगाने या महू पढ़ते हैं। हाँ, आप लोग भाई दूसरे कम डेवलप भारत के थे ना, नया डेवलप भारत। आप लोग अंडर डेवलप इंडिया कहते हैं, डेवलप इंडिया का स्कीम। बच्चा फिंगर लगाएगा तब स्कॉलरशिप आएगा। बस स्कॉलरशिप के लिए, बस पढ़ाई के लिए सिर्फ भाई फिंगर लगाओ कि हाँ भले हो कि जिए हो। वैसे तो नहीं कॉलेज वाला लेना है। ये सब वही BA BSc MSc वाले हैं। हाँ, मुंबई वाले भी आ जाओ, फिंगर लगाओ। जितना स्कॉलरशिप नहीं पाओगे उतना तो डूब जाएगा। 5,000 पाएंगे, 10,000 वहाँ सैलरी होगी 15,000 अपना सैलरी। हाँ, ये सरकार का भी कमी है, हमारे सिस्टम की भी कमी है भाई। पहली बार पढ़ने वाले को मुंबई नहीं जाना चाहिए, और जा रहा तो गलती हमारी लोगों की। भाई क्यों जा रहा है? पढ़ने वाला पढ़े ना। आज पता चला वो मुंबई से 10 लाख कमा के घूस दे देगा, आप यहाँ रखते रहेंगे, चश्मा लगा लेंगे पढ़ते पढ़ते, और आपका काम नंबर ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे? ऐसे भी होता है ना। तो कुछ लोगों का अपना अपना टेक्निक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेज ऑफ सब्सटेंस या मैटर ना। अभी सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसका आकार जानते ही आप सब लोग, बहुत हजारों बार हो गया। आकार निश्चित, इसका क्या निश्चित है? आयतन, आयतन निश्चित ना, और आकार अनिश्चित ना। ऐसे रट डालिए, इसका कुछ निश्चित नहीं है। आयतन एवं नहीं, आकृति दूसरा, आकार दोनों अनिश्चित। आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित। जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेता है। ये सॉलिड लिक्विड। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित। जैसे गोला है तो भाई ये आपका बॉटल है, तो उसका आयतन फिक्स है, कितने का बनाया है। बस भाई आकृति वो दिख रहा है, आयतन उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलेगा। आयतन का मतलब LBH, और आकृति तो वो दिख है इस तरीके का रहा है। आपको बॉटल दिख रहा है कि बॉटल के तरीके, आपकी ग्लास किस तरीके की, वो उसका आकृति और आयतन में डिफरेंस है। हाँ, आकृति वाले जो दिख रहा है, और आयतन का मतलब उसका पूरा जो है क्षेत्रफल कितना, आयतन माने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को कितनी, ये आप कैलकुलेट कर पाएंगे। आयतन मतलब आकृति बताने वाली चीज है, आयतन मापने वाली चीज। ठीक, ये अब क्या आया आपका अवस्था परिवर्तन। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम भाई? गलन कहते हैं। गलन कहते हैं या तो मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन।
ठीक है, क्या कहेंगे हम? वाष्पन ना। अब इधर गैस से द्रव में होने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? संघनन। हाँ, संघनन ही द्रवण। अब द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया को पिंडन। क्या कहेंगे? पिंड। पिंड बन जाता है, जो द्रव है वो बर्फ में बदल जाए तो एक पिंड बन जाएगा, पिंडा से बोलते हैं ना, ठोस पदार्थ। ये है आपका अवस्था क्रम। प्रकृति में जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, तो उसी के पास ये उसका गुण है। प्रकृति में जो जल होता है वो तीनों अवस्थाओं में कहीं भी किसी स्टेज में लेके आप जा सकते हैं, रख सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं ना। हाँ, गैस बना लीजिए, गैस सिलेंडर में भर लीजिए जल वाष्प, और जहाँ जाए उसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए। ठंडा कर लिया तो पानी हो गया, और ठंडा कर लिया और प्रेशर में लेके चलो। ताप और दाब को क्या करें? कम कर लेंगे। जैसे ही कम कर जाएंगे द्रव बन जाएंगे, और कम कर जाएंगे ठोस बन जाएंगे। ठंडा कर देंगे। हाँ, ये ठंडा करना है। इसको क्या करना है? इसको ठंडा। इसको क्या करना है? गर्म। इसको क्या करना है? गर्म। इसको क्या करना है? ठंडा। ठीक। अब ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को मेल्टिंग कहते हैं, और जिस ताप पर कोई द्रव ठोस से द्रव में बदल जाता है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक है, जब द्रव से यही किसी जो निश्चित ताप, अगर कोई पदार्थ क्या होगा? निश्चित ताप पर, निश्चित ताप, जैसे पानी 1 ही सेंटीग्रेड पे क्या होता है? 1 सेंटीग्रेड पे ये ठोस से द्रव में बदल जाता है, और 4 सेंटीग्रेड पे बड़ा तेजी से बदलता है। ठीक, 4 सेंटीग्रेड पे तेजी से बदलेगा, 1 में कम बदलेगा। और द्रव का वाष्प यानी गैस में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। साधारण ताप पर ना, तथा जब कोई द्रव उबलने लगता है, क्या होता है? उबलने लगता है, तो उसे उस द्रव का क्वथन कहते हैं, और जिस ताप पर कोई द्रव उबलता है उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आया? जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं, और जिस निश्चित ताप पर कोई पदार्थ उबलता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। वाष्पन कहलाता है। जैसे आप कटोरे में पानी रख दें, 10 दिन बाद देखें कटोरा खाली हो जाए, वो वाष्पन साधारण ताप पर हो रहा है। और क्वथन तो हम 5 मिनट में गैस को तेजी से घुमा दिया है, इंडिकेटर उसका जो गैस का रेगुलेटर, 5 मिनट में कटोरे का पानी गायब। हाँ, जब पानी उबलने लगे जिस टेम्परेचर पे, वह उसका क्वथनांक है। कोई भी द्रव उबलने लगे, हर लिक्विड का क्वथनांक और गलनांक अलग अलग होता है। जैसे आपका पानी 4 सेंटीग्रेड या 1 सेंटीग्रेड पे उबल द्रव बन रहा है ठोस से, तो लोहा थोड़ी बनेगा। लोहा कब पिघलता है? 1300 सेंटीग्रेड पे लोहार के यहाँ जाते हैं ना, टेम्परेचर कितना एकदम रेडनेस होता है ना। भट्टे में ईंट होता है, मिट्टी भी पिघलती है, जब ये खूब गर्म हो जाता है तो तैरने लगता है भट्टे। तो देखें कि अगर उसका कैमरा लगा करके तो एकदम रेड, जैसे लोहा गर्म होता है वैसे ईंट भी गर्म होता है, मिट्टी भी गर्म होती है। फिर वहाँ से एकदम जब पक जाएगा, कभी कभार लोहे को ईंट को देखा एकदम काला हो जाता है, टेढ़ा रंग भी एकदम काला हो जाए। जब एकदम जला देंगे, जैसे घर में सब्जी बनाने वाले हैं, पता चला कि सब्जी डाल के मोबाइल देख रहे हैं, हाँ, तो भुला कर सब्जी भी वो खड़ंजे ईंट के तरीके हो जाएगा। जो टेढ़ा ईंट खड़ंजा होता है वैसे आपका आलू भी सिकुड़ जाएगा, या गोभी डाला है तो गोभी भी सिकुड़ जाएगा। तो वहाँ भी हाँ, तो
वही मतलब काला हो जाने में सिकुड़ ही जाना हो गया एक प्रकार से। वैसे अगर ईंट को भी अच्छा कारीगर नहीं है पकाने वाला, वो भी टेढ़ा हो जाएगा, किसी काम का नहीं। जैसे आप 50 रुपए के गोभी लाइए और जो बना रहा है भैया कढ़ाई में डाल के गैस जला के फ्लेम खोल करके अपना मोबाइल में बिजी है, कहानी सुन रहा है। 15 मिनट अगर सुनने लगा तो आप वो भी गायब हो गए, 50 रुपए का तेल सब्जी मसाला को गायब हो गया ना। तो अक्सर ऐसा लोग करते नहीं है, बट हो जाता है किसी किसी। ये वाला उसको क्या बोलते हैं, पथन और पथना, उबल जाएगा ना। और अब उबल गया तो फिर उसको ठंडा भी करेंगे। ये प्रोसेस का बड़ा यूजेस ये है हमारी लाइफ में। जैसे आज के आप पालक जानते हैं, बथुआ जानते हैं, हाँ पालक और बथुआ को क्या करें, एक ही भगोने में नीचे रख लें ना, पानी में भर के थोड़ा सा या बिना पानी में से पानी छोड़ता है ना, उसको नीचे रख लें, ऊपर एक ढक्कन रख लें और धीरे धीरे उबालें। खूब धीरे धीरे इकट्ठे जला डालें उसको, धीरे धीरे गर्म करते जाएं। एक समय ऐसा है कि बथुआ का सारा क्रिस्टल जो होता है आयरन वाला, वो आपके बर्तन पे चिपक जाएगा, ऊपर जो ढके हुए। जब वो पाउडर चिपक जाएगा तो आप उसका एक चम्मच लेके और एक ढक्कन में ऐसे जैसे घी निकालते हैं उसको निकाल कर रख लीजिए, सुखवा लीजिए और आटा में मिला करके, जब बथुआ नहीं मिलता है तो मिला के खाइए, आपका शरीर का पोषण बढ़ेगा। जैसे एक भगोना ले लीजिए, पालक या बथुआ, मतलब पालक तो हर समय मिलता है बट बथुआ नहीं मिलता, लेकिन वो जो बरसात वाला कीड़े वाली पालक है उसका कोनो वैल्यू नहीं है। हाँ अलग अलग है, बथुए का पाउडर अलग बनाइए, पालक अलग बनाइए। ढक्कन से वैसे ढाक लीजिए, नीचे धीरे धीरे तो गैस से अपना फ्लेम जला करके इतना उबालिए कि उसके क्रिस्टल बन जाए। क्रिस्टल निकल कर कहाँ जाए, उस तली पे चिपक जाएगा और उसको एक चम्मच से कुछ चाल करके डिब्बे में भर लीजिए। मतलब 100-200 ग्राम अगर आप कलेक्शन कर लिया तो जब आपको बथुआ नहीं मिलेगा आउट ऑफ सीजन में, वही पाउडर आटे में मिला करके रोटी बना के खाइए तो बथुए जैसा कुछ खाइए और पोषण भी मिलेगा। ज़्यादा हो जाएगा ना जब बनाएंगे तब तो, अब पता चला कितना ले आएंगे तो कितना पाउडर होगा, कम से कम 2 किलो 3 किलो डेली ले आके रखते जाएंगे तब होगा। हाँ ये नहीं कि एक दिन तो एक पहुआ ले आए तो बोलेंगे 1 किलो पाउडर निकाल लेंगे भाई, एक पहुए में थोड़ा ले आएंगे थोड़ा पाउडर निकलेगा, ज़्यादा लाएंगे ज़्यादा पाउडर निकलेगा। हाँ सूखे वैसे भी इतना बथुआ ले आते हैं जितना हो जाता है इकट्ठा गलता है, तो उसका आप पाउडर बना सकते हैं। ये मैं बताना वो इसी वाला सर्दी में आटे में ही तो बथुआ मिला के खाया जाता है। आयरन होता है, कैल्शियम भी अच्छा होगा, विटामिन भी है, तो उस पाउडर का उपयोग करेंगे तो जो कैप्सूल लेते हैं दवाओं वाली, हमें ज़्यादा से कम दवाएं खाना चाहिए। जैसे हमारे बुखार हो गया, डेंगू टाइफाइड मलेरिया वाला बुखार ना हो किसी को है, क्योंकि उसके लिए तो भाई दवा चाहिए। नॉर्मल बुखार हो जाता है तब तो हम चले जाते हैं झट से दवाई लेने, कोई ज़रूरत नहीं है, तो 3 दिन में बुखार ठीक आ जाएगा। लेकिन जैसे ही दवाई डॉक्टर के यहाँ गए दिखाए, 5 टैबलेट दे दी, 5 टैबलेट आपको दे दिए, पता चला खाए तो लीवर किडनी पर असर कर और कमजोर हो गया आपका शरीर, लीवर किडनी फिर दवाई लेने शुरू करें, उसका दवाई खा लिया तो पता चला कि अब आपका जो है हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, बीपी घट बढ़ रहा, चलो भाई एक दवाई और दो, पहले 3 दवाई लिया, फिर 4 5 6 7 और मरते मरते 8 9 दवाई। एक कंट्रोल करने के लिए दवाई डॉक्टर चलाता है, अगला बीमारी तैयार कर देता है। जैसे आपको अभी थोड़ी सी बीमारी, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे 3 दवाई देता है, भाई कोशिश किया कभी समझा, 3 से 4 दवाई दे, और जो ऐसे बीमारी बढ़ती जाएगी दवाई का नंबर बढ़ते, घटाएगा नहीं है कोई दवाई। बहुत कम डॉक्टर ऐसे हैं जो दवाई की संख्या घटाते हैं, नहीं ज़्यादातर तो बढ़ाते चले जाते हैं। हाँ जितना बढ़ाएगा उतना पैसा कमीशन पाएगा डॉक्टर ना। तो हमको कम से कम क्या करना है कि आयुर्वेद से अपनी बीमारी को धीरे धीरे घटाना और संयम रखना, नियमित रूप से व्यायाम करना और मौसमी सब्जी और फल खाना, इन सब पर डिपेंड हो तो बीमारी कम से कम लगेगी। इस समय मौसम बदल रहा है, ज़्यादातर लोगों को सर्दी जुकाम बुखार पकड़ रहा है, बट आप नियमित रहो, गर्म पानी पियो, टाइम से नहाओ, धूप में कम जाओ, बीमार होने का चांस नहीं है। एक आध दिन हल्का फुल्का मान लीजिए सर्दी जुकाम आएगा, बस गर्म पानी पीते हो, सब सही, बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
ये क्या हो गया आपका अवस्था परिवर्तन, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, क्वथनांक समझ में आ गया, गलनांक समझ में आ गया। और संघनन क्या है, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, संघनन या द्रवण कहते हैं। और द्रव का ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, गैस कैसे द्रव में बदलता है। जैसे हमने बताया कि एक भगोने में पानी गर्म करो ना, ऊपर ढक्कन लगाओ, जलवाष्प उस पर चिपके रहेगा, फिर पानी को ठंडा करो, भगोने का बर्तन जो ढक्कन है उठा कर कैसे चम्मच से निकाल करके कटोरे में रख लो, वो भी पानी आपका बन जाएगा। हाँ, अरे जैसे सब्जियों के ढके रहते देखो तो पानी लगा रहता है ना। ये समझ में आ गया? और कुछ क्या पूछना? गैस खान है ना, जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है उसी से गैस निकलता है। लिक्विड अवस्था में भरी रहती है आपको इसमें गैस में। लिक्विड मतलब लिक्विड अवस्था में है, जैसे ही बाहर निकलती है प्रेशर के द्वारा वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड अवस्था हिलती रहती है, देखा नहीं, गैस सिलेंडर हिलाओगे हिले का पानी के जैसा एहसास रहता है। हाँ, जब ज़्यादा प्रेशर हाई प्रेशर में भरा जाता है तो लिक्विड अवस्था में आ जाती है। अभी इसी को क्या बोलना है, इसमें गैस को द्रव में बदल देते हैं, अत्यधिक ताप और तापमान ले जाता है, निम्न ताप और निम्न ताप अधिक हो दाब कम हो, ताप कम हो दाब अधिक हो तो गैस अवस्था में बदल जाती है द्रव। कोई गैस कैसे होता है, जैसे कोई गैस आ गया इसमें कम ताप अधिक ताप, और ये क्या हो रहा है, द्रव। ठीक, इसी को एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी जानते हैं? प्राकृतिक गैस, गोबर गैस, वो तो मीथेन गैस है। आएगा मीथेन गैस। हाँ, खाना बनता है, बल्ब जलता है, गोबर गैस, बल्ब जलाइए खाना बनाएंगे तो फिर कैसे? हाँ, गोबर गैस देखो, गोबर गैस कैसे बनता है, हमारे पास जो गोबर आएगा एक टंकी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टंकी बनाते हैं, ठीक है। और वहां से एक पाइप निकालते हैं, अपने बड़ा सा हाउस तैयार, मतलब एक बड़ा सा
ठीक, यहाँ पे हम ले आएंगे गोबर को, क्या करेंगे एक बड़े से पॉट में, बर्तन में रख लेंगे और एक डंडा रख लेंगे मोटा सा, मोटा मतलब लाठी टाइप का जैसे काम होता है, पूरा एकदम मिक्स कर लेंगे उसको हाथ से और उसको ले जाके यहाँ पे डाल देंगे इस वाले कलर में, ठीक है। हाँ मिक्स करके डालेंगे, मिक्स नहीं करेंगे तो भाई मिलेगा नहीं, जल्दी नहीं बोलेगा ना, सड़ेगा नहीं, तो उसे मिक्स करके डाल देंगे। यहाँ पे जो मीथेन सिनोजेन बैक्टीरिया होते हैं, अरे पानी डालेंगे तो सर कहाँ सब कण में पानी पहुँच पाएगा, पता ले आके पूरा इकट्ठे रख दिया, कहाँ जल दिया तो पानी अंदर जाएगा, वो तो ऊपर ही तैरता रहेगा पानी, मिलने में समय लगेगा ना। उसका सैलरी बना लेते हैं, सैलरी समझते हैं, जैसे कढ़ी बना लेते हैं गाँव में बेसन का, वैसे गोबर का ही बना लेते हैं, तो वो जो है उसको मिला लेंगे, बोलते हैं ना कुछ ऐसे अंग्रेजी में। यहाँ उसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से कुछ लेना नहीं है उसको, हमारा गड्ढे में डालते जाएंगे फिर यहाँ से गैस बन के आएगी यहाँ, ये बड़ा सा जिसमें गैस इकट्ठा है, और यहाँ पर प्यूरीफायर लगेगा, क्या लगेगा ये तार, ये आएगी गैस सिलेंडर में, गैस हमारी भरे रहेगी, और यहाँ से हम चाहे चूल्हा के लिए लेके चले अपना, चाहे बल्ब बनाए, बल्ब जलाए, कुछ भी करें। जितना गैस बनाएंगे जितना गोबर डालेंगे हर तरह काम करिए ना, कौन रोक रहा है। फिर जैसे हम, और दूसरी बात ये आपकी खाद भी तैयार होती रहेगी, अगर आप निकालते जाएंगे नहीं, इतना जल्दी कहाँ आप इतना गोबर कहाँ इकट्ठा कर पाएंगे, रोज निकालेंगे और भरेंगे, उसी में डालते जाइए, मिलाते जाइए, नीचे बैठ जाएगी, जब टंकी फुल हो जाएगी निकाल बाहर कर देंगे। अरे वही गड्ढा सीमेंटेड बना रहता है, ये नहीं कि पता चला खड़े होकर गड्ढे टूट जाए, ऐसा नहीं है। सीमेंट का बढ़िया नॉन की दीवार में ढलाई कराई जाती है, ये गोला टाइप का गड्ढा होता है, सब सीमेंट और ईंट का बना। बस यहाँ पे जो है पाइप जो लगेगी, गैस पाइप लगेगी, एक वायर और एक बिजली कन्वर्टर लगे होते हैं कन्वर्ट करने के लिए, जैसे आपके इन्वर्टर में कन्वर्टर होता है बिजली को, ये गैस को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, और ये जो तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, वो सब इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। कर सकते हैं, उनका क्या जरूरत है, उतने बड़े आदमी होगा है गोबर गैस के लिए परेशान हो, तो सिलेंडर ले लेंगे, तो वही है हस्बैंड वाइफ, तो लड़का अमेरिका गया बेच सकते हैं, लेकिन इतना लफड़ा का है पाले को, गोबरे बेच लेंगे इससे ज़्यादा। वहाँ जैसे तबेला वाले हैं भाई, वो अपना गोबर इकट्ठा करे रहते हैं, तो 2000-1500 रुपये टाली बेचते हैं ना खाद को। अभी गांव में भी 2000 रुपये टाली खाद बिक रही है, एक टाली खाद इकट्ठा कर लिए 2000 का हो गया। क्या ये खाद ये बढ़िया से मिक्सचर होके बनेगा ना, जैसे हम लोग लेंगे कबाड़ तरीके पे आधा गोबर सड़ा आधा नहीं सड़ा, ये तो प्यूरी एकदम बढ़िया सड़ेगा, तो ये बैक्टीरिया इसमें रहता है ना, उसमें भी रहता है, लेकिन उसमें पानी का मात्रा कम हो जाती है, पानी मिलता नहीं, एकदम गाँचते जाते हैं, टाइम ड्यूरेशन लंबा चाहिए, इसमें लंबा नहीं चाहिए, 10-8 दिन 15 दिन में सब तैयार, मेहनत वाला काम, इसीलिए तो इसकी जगह पे LPG आ गया है। पहले गांव में 4 से 10 लोग बनवाए रहते थे, 2-4 लोग, जो ज़्यादा काम झाम करने वाले फ्री को मिल सकता है। ये स्कीम पहले फ्री में आती थी, जो ब्लॉक से जुगाड़ लगा लेता था सेटअप अपना, उसका एक गोबर गैस चला था, साथ में सीमेंट, ईटा और पायराइड भी। पायराइड समझते क्या? पायराइड जो है खेत जिसका खराब होता है डाल देते हैं, तो उसको सुधार देते हैं, उसको में जो राखी निकलती वही पायराइड है, जिससे कैल्शियम फास्फोरस और ये सब मिला रहता है। हाँ अभी आता है ये गोबर गैस सिस्टम। अब इतना आराम से सिलेंडर 1200 मिल रहा है, तो कौन ही कपड़ा पालने जाएगा। सोचिए यहाँ गोबर तो हटाने वाले नहीं मिल रहे हैं, और उसका सैलरी कौन बनाएगा। आज के ज़माने में मॉडर्नाइजेशन में कोई गोबर गाय तो हटा नहीं रहा है, तो सैलरी बनाएगा, 2 घंटे पानी करेगा, सैलरी बनाए, तब उसका जो है गैस निकालें, कोई करेगा इतना। पुराने ज़माने के लोग फैमिली में
वो कर लेते थे कुछ अपना। आज के लोगों के पास बोला तो टाइम है, टाइम तो बहुत है लेकिन चौराहाबाजी करने के लिए, ये सब काम करने के लिए नहीं। हाँ हाँ भाई गोबर ले आओ गाय के नीचे से, जहाँ आपका तबेला है वहाँ से डिब्बे में भर के लेके आओ, फिर पानी में एक बर्तन में रखो, डंडे से मिलाओ, फिर इसमें डालो। तो समय टेक्निक चाहिए ना, उसके लिए टाइम और मेहनत दोनों चाहिए। तो ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है, लेकिन ठीक है। फ्री का है, कौन सा पैसा लगेगा भाई, 1200 बचेगा आपका। जो 1200 खर्च हो रहा है, आपकी खाद भी तैयार हो वाली गैस हवा उड़ा दिया, क्या मिला है? कुछ मिला है क्या उससे? जो ये कौन सा, ये कौन नुकसान है? ये तो इतना फिल्टर होकर निकल रही है, खुद ही बढ़ गया, ये नुकसान नहीं है। हाँ वो ये भी एकदम शुद्ध है। जैसे सोलर कुकर ले लीजिए, सोलर लाइट ले लीजिए, सोलर पैनल ले लीजिए, वो कौन नुकसान कर रहा है? वो तो भाई सोलर का जो एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है उसी को हमने कलेक्ट कर लिया और वो हम बस इसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी खाद भी तैयार हो रही है फ्री में, आपका भाई आपने जैसे 2 बैल रख, सॉरी 2 गाय 2 भैंस रख लिया, उधर दूध भी निकाल रहे हैं। पुराने जमाने के लोग क्या करते थे भाई, बलि बना लेते थे, चक्का गैस खरीदते थे क्या? उसी नहीं, इतना कम नहीं होगा भाई। अरे आप एक शेड्यूल बनाइए, हमको 10 किलो गोबर का रोज सैलरी बनाना है, 15 किलो 20 किलो, जितना परिवार हो उतना सैलरी बनाओ। 2 लोग हो तो कम बनाओ। जैसे अपने घर में सब्जी बनाते हैं, आप जो सब्जी बनाने के बाद 2 लोग हैं तो कम सब्जी बनाते हैं, और 8 लोग हैं तो ज़्यादा बनाएंगे। वैसे ही गैस को भी, आपको गोबर को भी उतना ही डालना है, मेंबर्स के अनुसार आपको गोबर बढ़ाना है। ये नहीं कि मेंबर कम है गोबर ज़्यादा नहीं लेके चलना है, तो नहीं, अगर ज़्यादा रखेंगे तो इसमें इकट्ठा रहेगी गैस, खत्म नहीं होगा। इसलिए तो बड़ा सा पॉट है गैस इकट्ठा होगा, इसमें भरा रहेगा। तो ये फ्री का है, फ्री का कोई गाय भैंस। पहले हमारे यहाँ क्या होता है, अभी बेरोजगारी क्या है, यही बेरोजगारी। गाँव में पता चला घर में 1 लोग कमाने वाला, 10 लोग आराम से उसमें मोबाइल देख रहे हैं, लेकिन 300 करोड़ डाटा भरा हुआ है, समझ नहीं। जिसको कोनो काम नहीं है, घर में 5 लोग हैं तो 1500 का डाटा यूज कर लिया और 1500 की गैस यूज कर लिया, 3000 तो बिना मतलब का निकल गया। एक आदमी अकेले मर रहा है मुंबई में जाकर के, इन्हीं कहीं पर वो बेचारा वहाँ 8 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी कर रहा है, या 4 लोगों को मोबाइल के तो पैसा नहीं घटना चाहिए, मतलब अगर सुबह ही खत्म हो रहा शाम को भरा जाना चाहिए, नहीं तो उनका खाना हजम नहीं मोबाइल की वजह से। हाँ मतलब खाते रहते हैं, देखते रहते हैं, बतियाते रहते हैं, कुछ बात नहीं है, बस बिना मतलब फालतू, कोई जरूरी काम नहीं है उनका बात करने का, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। बस वही सब्जी मसाला क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, कहाँ सो रहे, कहाँ जा रहे हैं, यही बतियाएंगे। रोज क्या बात करेंगे भाई आप? तो कंपनी है, बड़े बड़े CEO बैठे हैं जिसकी सैलरी 10-10 करोड़ रुपया है, मतलब साल भर में 25 करोड़ सैलरी लेता है। वो मैनेजर को दिमाग देता है कि गांव के गरीब को पैसा कैसे निकालना। ये उससे क्या चल लें।